हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, फिट एंड फाइन हो गए। बच्चों, आज का हमारे पास टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वर्ड क्या होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस है क्या, कहां से आया ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। सर अचानक से ग्लाइकोलिसिस बारे थोड़ा मैं एक भूमिका यानी कि थोड़ा पहले आपको इंट्रोडक्शन टाइप का या एक होता है फाउंडेशन तैयार कर दूं। तो फाउंडेशन के लिए बता दूं, ग्लाइकोलिसिस को हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। अगर ग्लाइकोलिसिस स्पेशली बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में पेज नंबर 155 156, ठीक है, दोनों में ग्लाइकोलिसिस का जिक्र है। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर्स हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, दूसरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तीसरा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनकर आया है, डायरेक्टली ग्लूकोज तो बनता नहीं है, प्लांट में स्टोर्ड रहता है सुक्रोज के फॉर्म में। यह भी बोलना गलत है कि ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, सुक्रोज इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। आपके मन में हो रहा होगा कि सर प्लांट ब्रीथ, डू प्लांट ब्रीथ? यस, प्लांट ब्रीथ करते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कि एनिमल्स के पास या अलग अलग फाइलम में अलग अलग उसमें ऑर्गन्स होते हैं, फाइलम्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो भैया वहां पर तो 11 फाइलम थे, पोरीफेरा, सिलेंटेरा, टिनोपोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीजन, स्केलमेंथीजेनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। और सबके पास, किसी के पास जीवीएस से हो रहा था यानी जनरल बॉडी सरफेस से, किसी के पास लंग से हो रहा था, किसी के पास ट्रैकियल ट्यूब, अलग अलग टाइप का मतलब हो रहा था, ठीक है। लेकिन यार बात यह है कि प्लांट ब्रीथ कैसे करते हैं। और बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है डू प्लांट ब्रीथ। यस, प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं और लेंटिसेल्स होती हैं, उन्हीं से प्लांट ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन सर ये रेस्पिरेशन क्या होता है? हमको पता है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स और टू प्रोड्यूस या टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का अल्टीमेटम गोल क्या है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए, यह है रेस्पिरेशन का अल्टीमेटम गोल। अब ये रेस्पिरेशन होता कितने टाइप्स का? रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है। जैसे कि एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं एरोबिक भी एनारोबिक फैकल्टेटिव की तरह काम कर, जैसे माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसमें साफ हमारी एनसीईआरटी लिखती है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। सेम अब हम बात करते हैं, उधर ना जाके ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। आखिर ये ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस वर्ड की ऑरिजिन हुई थी ग्रीक वर्ड, ऑरिजिन ग्रीक वर्ड। और ये कितने वर्ड से मिलकर बना? 2 वर्डों से। पहले वर्ड का मतलब क्या है? ग्लाइकोस, और दूसरा क्या है? लिसिस। ग्लाइकोस मतलब क्या होता है? शुगर। क्या होता है? शुगर। लिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। लिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी कि शुगर का ब्रेक डाउन। क्लियर है? शुगर का ब्रेक डाउन या लिसिस मतलब हमारी एनसीईआरटी जो लिखती है उसको भी आप लिख लीजिए स्प्लिटिंग। ये जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड था या ग्लाइकोलिसिस के बारे में जो बताए थे, 3 साइंटिस्ट थे, गुस्ताव एमडेन, मेयरआप और पार्नस, जे पार्नस। इन 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था, ठीक है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एमडेन, 1 मिनट,
कौन कौन से थे? एम्बेडेन, मेयरहॉफ, एंड पार्नस। कौन कौन? गुस्ताव, एम्बेडेन, ओट्टो, मेयरहॉफ, जे पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट थे और इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। EMP पाथवे। कौन सा पाथवे? EMP पाथवे। क्या कहते भैया? EMP पाथवे। एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्नस पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसको किसने दिया था? एम्बेडेन ने दिया था, मेयरहॉफ ने दिया था, पार्नस ने दिया था। ग्लाइकोलिसिस का मतलब हमने समझा कि ग्लाइकोस मतलब शुगर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। साइंटिस्ट का नाम था एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस दोनों तरह का रेस्पिरेशन शो करता है, एक एरोबिक भी और दूसरा एनारोबिक भी। तो ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन? एरोबिक भी और एनारोबिक भी। दोनों तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों तरह का रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो है पाथवे होता है, इसमें एरोबिक भी और एनारोबिक भी रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक होगा तो आगे की अपनी साइकिल चलेगी, एनारोबिक होगा तो अपना ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम पढ़ते हैं, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज वाला एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ते हैं, वो फर्मेंटेशन वाला इसमें आ जाएगा और एरोबिक में आगे अपना साइकिल चलती चली जाती है। क्रेब्स साइकिल वगैरह जो भी हम आगे पढ़ते हैं वो सब आगे चलता चला जाता है। हमारा अल्टीमेटम गोल क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। और हमारे जो प्लांट्स या कहीं भी एनर्जी किस फॉर्म में है? एनर्जी करेंसी क्या है? ATP है। तो ATP के फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए, अल्टीमेटम गोल ये है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। आपके मन में आएगा सर एनर्जी लेना था आपको, ओवरऑल आपका मामला क्या था? एनर्जी लेना था ना। तो सर आप एक काम करिए, आप इसको मल्टी स्टेप क्यों बोल रहे हैं? सर आप तुरंत यूज करिए, तुरंत एनर्जी आपके सामने। अरे भैया ये समझो, तुमने खाना खाया, 10 रोटी खाई, ठीक है, और इतना चावल खाया, इतना दाल खाया। अब तुम चाहे कि अभी तुम 1 घंटा पहले खाना खाए, 1 घंटा बाद तुम्हें एनर्जी आ जाए और तुरंत तुम्हारे पास पूरी वो एनर्जी, पूरा फूड का ब्रेक डाउन हो गई, एनर्जी फॉर्म में आ गई, लेकिन उसके बाद भी तो तुम्हें वर्क करना है ना। तो ब्रेक डाउन कैसे होगा एनर्जी का? धीरे 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 धीरे। और ये धीरे धीरे होने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ता है। अरे भाई कोएगुलेशन ऑफ ब्लड तो सुने होगे, कैस्केड प्रोसेस सुने होगे ना। अलग अलग जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, पहला क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन, ये सब थ्रोम्बिन वगैरह ये सब आते हैं, तब नीचे धीरे धीरे कैस्केड प्रोसेस चलती है ना। तो सेम इसी तरह यहाँ पर ये क्या है? मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो ये कैसी स्टेप प्रोसेस भैया? मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो ग्लाइकोलिसिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मल्टी स्टेप में कितने स्टेप होते हैं? 10 स्टेप। कितने स्टेप देखने को मिलते हैं? 10 स्टेप देखने को मिलते हैं। मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, कितने स्टेप भैया? 10 स्टेप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब भैया हमारे पास क्वेश्चन होता है कि सर अब आप बहुत देर से तो बता दिए व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। सर ग्लाइकोलिसिस दिया किसने? ग्लाइकोलिसिस कैसा रेस्पिरेशन है? आखिर ये सर ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है? तो ग्लाइकोलिसिस प्लांट सेल की बात करें तो साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? आइए देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ देखने को मिलेगी? इन द इन साइटोप्लाज्म। ठीक, इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी। अब ग्लाइकोलिसिस में जो 10 स्टेप हैं इसके बारे में हम देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, क्लियर करते हैं 1 बाय 1, घबराइएगा नहीं। ठीक, तो अब ग्लाइकोलिसिस मैं तैयार कर रहा हूं धीरे धीरे, और ग्लाइकोलिसिस आप पूरा स्टेप देखते चले जाइएगा, मजा आ जाएगी। ठीक, एकदम मतलब पूरा ग्लाइकोलिसिस आपको क्लियर हो जाएगा। आइए पहला स्टेप हमारे पास क्या है? 1 मिनट, एक कलर ले लें।
शुरुआत में ये वाला लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ उस स्लाइड में और देख लो, ये जो हमारे पास प्लांट्स में मैंने बताया था फूड जो स्टोर रहता है वो स्टार्च के वो सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर रहता है। फूड किसके फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। तो वो भी लिख लो, फूड किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट सेल्स में रहता है। और सुक्रोज का क्या होता है? सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। किसकी प्रेजेंस में? इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम है भैया? ये इनवर्टेज। इनवर्टेज तोड़कर क्या बनाता है हमारे सामने? इनवर्टेज दो चीज़ों में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। किसमें किसमें भैया? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और इस ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन, ग्लूकोज बस का नहीं, इनिशियल सब सिक्वेंशियल स्टेप चलते हैं। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और उधर फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। आगे स्टेप हमारा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आइए तो अब 1 बाय 1 स्टेप आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा रह गया था तो इसको हमने देख लिया। अब पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहला हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। तो पहला क्या है? ग्लूकोज, ठीक। एंजाइम बाद में लिखेंगे, पहले पूरे प्रोसेस लिखते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। पहले क्या है हमारे पास? पहला स्टेप ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके बाद क्या है हमारे पास? अब यहाँ पर जो होता है ये सब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर ब्रेकडाउन होगा दो चीज़ों पर, ठीक। अब वो सब बाद में पढ़ेंगे, कौन सा रिवर्सिबल है, कौन से रिवर्सिबल है, कहाँ पर एटीपी का कंज्यूम हुई है, कहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हुई है, नेट गेन कितना आया है, NADH से NAD प्लस से NADH2 कब बना है, रेडॉक्स इक्विवेलेंट का यूज कब हुआ है। पहले हम लोग ये लिख ले रहे हैं कैसे ब्रेकडाउन होता है, ठीक। फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, फिर क्या है मैं लिख दे रहा हूँ ट्राइयोज फॉस्फेट, इसी को हम और क्या बोलते हैं? ट्राइयोज फॉस्फेट। ट्राइयोज मतलब 3, ठीक है, 3 कार्बन वाला ट्राइयोज फॉस्फेट। ट्राइयोज फॉस्फेट से अब क्या बनेगा आगे बताओ भैया? ट्राइयोज फॉस्फेट, ट्राइयोज फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड या ट्राइयोज फॉस्फेट को और क्या बोलते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देखो भैया इतना लंबा याद रखने से ना है कि हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसी को क्या? पागल। क्या लिखते हैं? पागल, ठीक है, पागल। रुकना, क्या लिखते हैं? पागल, ठीक। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इधर आगे क्या बनता है? इधर भी आगे क्या बनेगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनेगा?
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसी को हम और क्या बोलते हैं भैया, धप। यानी कि पहले क्या बना, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर ट्राइयोज फॉस्फेट यानी कि पागल, फिर क्या बना, धप। क्या बना, धप। ठीक है, धप यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी क्या है, ट्राइयोज फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन। ये कितने कार्बन था, ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन, फिर पागल, फिर धप। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, और धप। मतलब ये याद करने के लिए है, पागल धप। ठीक, अब इसकी ट्रिक भी थोड़ा है वैसे तो बताऊंगा। पागल, अब या तो तुम उधर से लेके चल लो या तो इधर से लेके, मैं उधर से लेके चल रहा। ठीक है, एक मैं बता दे रहा सेम। ठीक, पागल तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, एक सेकेंड, अभी एरो हमको नहीं लगाना है ना, बाद में इरिवर्सिबल रिवर्सिबल देखेंगे। इसके बाद अभी सेम वैसे ही रहेगा। पागल धप हुआ, इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड लिख लो, ग्लिसरेट लिख लो, ग्लिसरल्डिहाइड लिख लो, तीनों बात एक ही हैं। यानी कि ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब आप लोग हायर क्लास में पढ़ते हो ना तो एक एक स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के बताया जाता है। मतलब 1 बाई 1 जितने स्ट्रक्चर होते हैं ना सबको तोड़ के बताते हैं। मतलब एक एक फार्मूला, 1,3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, 1,3 इसी क्या बोलते हैं, बिस पीजीए, 1,3 बिस पीजीए। ठीक, ये छोटा होगा क्या, छोटा, वन कॉमा 3 बिस पीजीए, फिर आगे क्या बनेगा 3 पीजीए। रुकना, बच्चों, हाँ चलो, 1,3 बिस पीजीए बन गया। फिर क्या बनेगा 3 पीजीए। ठीक, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 पीजीए, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, यह ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बनेगा 3 पीजीए, 2 पीजीए, फिर 2 पीपी फास्फोइनाल पाइरुवेट। इसको क्या बोलते हैं, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या बोलते हैं, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। तो क्या बना, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, 2 पीपी, फिर 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे लास्ट में, पाइरुविक एसिड। और यही हमारा क्या है, लास्ट एंड प्रोडक्ट। आगे ये क्या कहलाएगा, स्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और आगे की अपनी लिंक रिएक्शन होते हुए फिर चलता रहता है। ठीक है मामला, तो पाइरुविक एसिड। ठीक है, ये भी कितने कार्बन का, 3। तो अब सबके हम कार्बन लिख दें। ठीक है, ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन। ये कितने कार्बन, 6 कार्बन। ये कितने कार्बन, 6 कार्बन। ये कितने कार्बन, 6 कार्बन। ये कितने, 3 कार्बन। ये कितने कार्बन, 3 कार्बन। ये कितने कार्बन, 3 कार्बन। ये कितने, 3 कार्बन। ये कितने, 3 कार्बन। ये कितने, 3 कार्बन। ये कितने, 3 कार्बन। 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, पागल, धप, 1,3 बिस पीजीए, 2 पीजीए, 3 पीजीए, 2 पीजीए,
2PP और 2 पायरुविक एसिड ऐसे बन गए। ठीक है, अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है, यहाँ पर जो हमारी एनर्जी होती है ये यूज होती है, यानी कि ADP से क्या यूज होता है, ATP। क्या यूज होता है, ADP। जो हमारी ATP थी वो क्या कंज्यूम हो गई एनर्जी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ब्रेकडाउन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम। अब देखना हम लोग सब स्टेप पहले स्टेप अच्छा काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप मैंने बोले थे, 10 स्टेप आपके सामने हैं। ठीक, अब 10 स्टेप में हमें ये देखना है कौन सा स्टेप है हमारा पास एनर्जी कंज्यूमिंग और कौन सा स्टेप है एनर्जी के लिए पे ऑफ फेज, और ये भी देखेंगे नेट गेन कितना आया। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, यहाँ पर कौन सा है, ATP जो होती है हमारी वो कन्वर्ट हो गई ADP में। किसमें, ATP ADP में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ चला गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। रुकना एक सेकेंड, थोड़ा लगना भी तो चाहिए कि भैया यूज हो रहा है कुछ, क्यों जी, आइए जी। ठीक, फ्रक्टोज 6 ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक, यहाँ पर एनर्जी का कोई यूज नहीं है। चलो रुको, उसको पूरा कर लेंगे तो बुरा मान जाएगा ना ग्लूकोज भी। तो आ जाओ, अगला क्या है, ये डायरेक्ट। ठीक, अब एरो मैं अभी बाद में फिर सही करूँगा। ठीक, तो 1 एरो सही ही कर लो अभी, 1 3 10 कितने स्टेप, 1 पहला स्टेप 1 3 10 लास्ट स्टेप। ये क्या है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल समझते हो ना, साइंस पढ़े हो, ये देखो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का साइन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो 1 3 10 कैसे हैं, इरिवर्सिबल। अभी बहुत चीज़ बची है इसमें, देखते हैं। ठीक, तो 1 3 10 इरिवर्सिबल ना, तो ये वाला तो रिवर्सिबल होगा। रबड़ पूरा ले जाएगी, ले गई ले गई ले गई ले गई। रुको, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक है, आ जाओ, ग्लूकोज से ये क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। यहाँ पर भी एनर्जी, तो यानी कि ATP से ADP, क्या है, ATP से ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये भी कैसा होगा हमारा अगला वाला स्टेप, ये वाला, समझ गए, ये भी ऐसा। ठीक, तो अब देखो पहले क्या था, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये आपस में क्या है, रिवर्सिबल। 1 3 10 मैंने बोला था ना, तो अब ये वाला स्टेप भी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, ये ठीक, मतलब मैं उधर के लिए एरो बना रहा। ठीक, एक सेकेंड, NCERT में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, इरिवर्सिबल कौन सा है और रिवर्सिबल कौन सा, ये भी इरेज होगा, होने दो। ठीक, ये कौन सा स्टेप था हमारा, आते हैं आगे आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं भैया। ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। पागल, अब मैंने पहले ही बता दिया 1, 3, 10 1 3 10 स्टेप जो होंगे वो क्या होंगे, इरिवर्सिबल। बाकी बचे रिवर्सिबल। ठीक है, बाकी बचे रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल स्टेप पहले देख लेते हैं यार, रुको एक सेकेंड। अब बार बार गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब गलती हमसे ही हो रही है तो वो नहीं होंगी अब। ठीक, फ्रक्टोज पागल के बाद ये भी क्या है, ये अभी स्टेप हमारे पास नहीं है। ठीक, पहले यही वाले लगाते हैं। ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। ये कैसा स्टेप है, इरिवर्सिबल। ये कैसा स्टेप है, इरिवर्सिबल। अब देखते हैं हम लोग ATP, पहले ऊपर वाला हमने देख लिया। ठीक है, तो ये कौन सा, 1 2 3 4 5। ठीक, 5। अब इधर हम एंजाइम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग और देखते हैं आगे ATP का और कहाँ यूज होगा। अब जो भैया हमारा ये जो ट्राइयोज फॉस्फेट बना है, पागल बना है, तो यहाँ पर क्या होता है, NAD+। क्या होता है, NAD+। और यहीं पर क्या हो जाता है, NAD+ से यहाँ पर रेडॉक्स इक्विवेलेंट यूज होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल का
फास्फोराइलेशन होता है, यहाँ पर रेडॉक्स इक्विवेलेंट आता है यहाँ पर, ठीक है, 2H प्लस पर, ठीक, 2H प्लस यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो 2H प्लस आएगा, 1 मिनट, ये 2H प्लस, ठीक, यहाँ पर ये जो NAD प्लस था, ये 2H प्लस रेडॉक्स इक्विवेलेंट क्या करता है, NADH2 में कन्वर्ट कर देता है, NADH2 में कन्वर्ट कर देता है, 2H प्लस NADH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो 1 2, ठीक, NAD प्लस 2H प्लस क्या है हमारा, रेडॉक्स इक्विवेलेंट, क्या है, रेडॉक्स इक्विवेलेंट, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, SLP। अब इसके बाद जो हमारा ये जो बना है 1,3 bis PGA, क्या बना है, 1,3 bis PGA। तो bis PGA यहाँ पर क्या है, ये हमारा ट्राइओज फॉस्फेट था, 3 कार्बन का हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, एनर्जी यानी कि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं भाई, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो दो मॉलिक्यूल मैं एक तरफ से लेके चल रहा हूँ ना, तो इसलिए तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो एक ADP, तो पहले मैं एक ADP का दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ADP यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है ना, ADP से ATP, ADP से ATP, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, मैंने 2 मॉलिक्यूल पहले मेंशन कर दूँ, 1 मिनट, 2 मॉलिक्यूल मेंशन किया, 2 × 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या, 2 ADP से 2 ATP, क्या हो जाएगा, 2 ADP से 2 ATP, देखना भैया, 2 ADP से 2 ATP, एक बार भी रिवीजन कर लेंगे तो पूरा एकदम बाइंड हो जाएगा, टॉपिक बचेगा नहीं, ठीक। 2 ATP से 2 ATP। अब लास्ट वाला जो स्टेप होता है, यहाँ पर भी 2 ADP, यहाँ पर भी 2 ADP, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी ADP से ATP, और मॉलिक्यूल कितने, 2, तो क्या लग जाएगा, 2, क्या लग जाएगा, 2। ये यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल, 2 × 3 PGA, 2 × 2 PGA, 2 × 2 PEP, 2 × ये, ठीक। तो यहाँ पर एनर्जी 2 ATP से 2 ADP से 2 ATP। अब आप लोग ये देखो, ATP से ADP, ATP से ADP, ADP से ATP, और 2H प्लस हमारा क्या था, इसको भी लिख लो, 2H प्लस हमारा क्या था, रेडॉक्स इक्विवेलेंट, रेडॉक्स इक्विवेलेंट, यानी कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन रिडक्शन हो रहा है, SLP है ना यहाँ पर, तो NAD प्लस से NADH2, यही जो रिडक्शन हुआ, तो NAD प्लस ने H प्लस देता है, मतलब रिडक्शन मतलब होता है ना, H का ऐड होना, O2 का अलग होना, और ऑक्सीडेशन में सेम वही प्रोसेस, समझ जाओ। तो NADH2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, 2H प्लस जो आया हमारे पास, वो रेडॉक्स इक्विवेलेंट के रूप में आ गया है, ठीक। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है, ये हमने देखा 2 ATP से 2 ADP, आगे के स्टेप हम लोग देखते चले गए, ठीक। एक बार देख लीजिए, ठीक, ठीक। अब एंजाइम लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं इनके, एंजाइम, आओ भाई, एंजाइम अलग अलग लिखते चले जाते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनाने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। और फिर इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला एंजाइम आइसोमरेज, कौन सा, आइसोमरेज, कौन सा, आइसोमरेज, कौन सा, आइसोमरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने वाला फ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, PF के। अभी इसके बारे में एक अलग से टॉपिक बताऊंगा, मतलब अच्छा चीज बताऊंगा क्या होता है ये PFK। अब यहाँ पर क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो इससे अगला जो बना है पागल और धप, यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होता है, एल्डोलेज, कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज, कौन सा एंजाइम यहाँ पर, एल्डोलेज। यहाँ पर आइसोमरेज लिखना पड़ेगा, आइसोमरेज नीचे लिख देंगे, फिर ये वाला एंजाइम इधर नहीं, बहुत तरफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ भाई, बुरा मान गया।
चलो भैया, फिर लिखना ही पड़ेगा। आ जाओ, ठीक है। पूरा टॉपिक एकदम आज अच्छा कर लेना। फ्रक्टोज, एक सेकेंड, ठीक 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 ठीक। एंजाइम वहाँ भी तो लिख सकता, एल्डोलेज यहाँ लिख दे रहा ना। एल्डोलेज कौन सा एंजाइम? एल्डोलेज। कलर भैया बहुत दिखेगा ही नहीं, विजिबल ही नहीं होगा। जाने दो, अब क्या किया जाएगा भाई। यहाँ पर कौन सा एंजाइम? एल्डोलेज, एल्डोलेज। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम? आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम? आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। ठीक है भैया, आइसोमरेज। आइसोमरेज के बाद कौन सा अगला? ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा यहाँ पर कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर आइसोमरेज है, यूज हुआ है ये दोनों, मतलब ये दोनों में आइसोमरेज। फिर कौन सा है? डिहाइड्रो, यानी कि हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम है? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज के बाद कौन सा एंजाइम है भैया? डिहाइड्रोजिनेज के बाद अगला स्टेप हम सातवें वाले देखते हैं, म्यूटेज। कौन सा है? म्यूटेज। कौन सा एंजाइम यहाँ पर? म्यूटेज। फिर अगला एंजाइम कौन सा है यहाँ पर? इनोलेज। कौन सा है? इनोलेज। और लास्ट एंजाइम कौन सा होता है? काइनेज, यानी कि पाइरुवेट काइनेज। कौन सा? पाइरुवेट पाइरुवेट काइनेज। अब आओ एक बार पहले एंजाइम, फिर पूरी बाद में फिर से। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, पागल, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहां पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, धप। फिर इसके बाद 1,3 बिस पीजीए, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 पीजीए, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 पीजीए, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 पीपी, 2 फास्फोइनॉल पाइरुवेट, फिर इसके बाद 2 पाइरुविक एसिड। एनर्जी आपको कहां कहा? 1 2 3 4, यानी कि 5 तक में आपको क्या एनर्जी कंज्यूमिंग दिख रहा है। तो इसलिए हम ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं? ये 1 2 5 वाली फेज कैसी है? एनर्जी कंज्यूमिंग। एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। और इसके बाद कौन सी फेज है? एनर्जी का पे ऑफ, यानी किसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्टिव फेज, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पे ऑफ फेज। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेरेटरी फेज। इसको क्या बोलते हैं? प्रीपेरेटरी फेज। ये पहली वाली फेज कौन सी? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6। तो ये 1 to 5 फेज हमारी कैसी है? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ये नीचे वाली क्या है? एनर्जी प्रिपरेटरी, ये सॉरी पे ऑफ फेज या एनर्जी प्रोडक्टिव फेज। एंजाइम एक बार फिर देखते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज, इससे आइसोमरेज, फिर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब मैंने बोला था फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का एक एग्जांपल, मतलब अच्छी बात बताऊंगा। तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या बोलते हैं हम? एक और क्या? पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यानी कि अगर ये एंजाइम को हटा दिया गया तो हो सकता है ग्लाइकोलिसिस रुक भी जाए। हमारे पास ऐसे नोड होता है, ए बी नोड होता है, ठीक है। पेस सेटर, पेस मेकर 2 नोड होते हैं, ठीक। इसी तरह यहां पर ग्लाइकोलिसिस का क्या है? ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। क्या है? पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, ठीक। अब मैं फर्दर एक एक बातें यहां पर कॉर्नर में लिखे दे रहा हूं, इसके बाद हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आइए एक एक बात हम लोग लिख लेते हैं। बॉक्स 1 मिनट।
बात नंबर 1 क्या है? बात नंबर 1 लिखना। बात नंबर 1 हमारी क्या है? 1,3,10 इरिवर्सिबल स्टेप। अगली बात क्या है? 1, रुको, डायरेक्ट लिखो ना अच्छे से, 1 मिनट। 1 to 5 एनर्जी कंज्यूमिंग ठीक। इसी को हम और क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी। उसको भी और आगे लिख लेंगे ना, एनर्जी कंज्यूमिंग। और अगली बात क्या लिखना चाहिए हमको? 2H+ हमारा क्या है? रेडॉक्स इक्विवेलेंट। क्या है? 2H+ रेडॉक्स इक्विवेलेंट। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कंज्यूम्ड एटीपी कितनी है? 1, 2। अब प्रोडक्टिव कितनी है? 2 और 2 4, यानी कि नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है? नेट गेन ऑफ एटीपी हमारे पास कितना आ रहा है? नेट गेन ऑफ एटीपी भी लिख लो। नेट गेन ऑफ एटीपी 2 एटीपी। नेट गेन ऑफ एटीपी इक्वल टू प्रोड्यूस्ड माइनस कंज्यूम्ड। प्रोड्यूस कितनी हुई है? 4 माइनस 2, तो नेट गेन कितना है एटीपी का? 2 एटीपी। यानी कि हमें ग्लाइकोलिसिस डायरेक्टली जो एटीपी, अब NADH2 वाली भी मिलेगी ना, तो 2 एटीपी मिलती है। और एक NADH2 से हमें कितनी एटीपी मिलती है? आपको पता होना चाहिए कि एक NADH2 से हमको 3 एटीपी मिलती है। कितनी एटीपी? 3 एटीपी। कितनी एटीपी? 3 एटीपी। तो 1 NADH2 इक्वल टू कितनी एटीपी? 1 NADH2 इक्वल टू 3 एटीपी। तो टोटल एटीपी कितनी आ जाएंगी? 8। कितनी आ जाएंगी? 3। रुकना 1 मिनट, 2 मॉलिक्यूल बने हैं ना, 2 2, तो कितने आ जाएंगी? 3 × 2 इक्वल टू 6 एटीपी। कितनी एटीपी? 6 एटीपी। तो टोटल एटीपी ग्लाइकोलिसिस में कितनी हुई? 8 एटीपी। कितनी एटीपी? 8 एटीपी। कितनी एटीपी? 8 एटीपी हमारे पास आती हैं ग्लाइकोलिसिस से, यानी पायरुविक एसिड वाले मॉलिक्यूल पे। और कितने मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। एक बार फिर देखते हैं शुरुआत से और फिर कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज की बातें फिर यहीं समाप्त करते हैं। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोसोलिसिस, शुगर का ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग करना। शुगर क्या होती है? हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर रहती है। एटलीस्ट हमारी बॉडी में भी ग्लाइकोलिसिस चलती है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी देती है। ग्लाइकोलिसिस का अल्टीमेटम गोल क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? इम्बेडेन मेयर ऑफ पार्नस थियोसाइटिस ने दिया था, उन्हीं के सम्मान में ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह का साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। सुक्रोज से जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का, वो इन्वर्टेज एंजाइम करता है। अब आगे की बात देखते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, पागल धप 1,3 बिस पीजीए, 3 पीजीए, 2 पीजीए, 2 पीईपी, 2 पायरुविक एसिड। एंजाइम हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, आइसोमरेज, डिहाइड्रोजिनेज, म्यूटेज, इनोलेज, काइनेज, पायरुवेट या पायरुवेट काइनेज। ठीक है, और काइनेज जहां जहां आ जाएगा वहां पर उसका मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, ये ऐसी बातें यहाँ तक हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत टॉपिक जो बचते हैं वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, एक बताते हैं। मतलब बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और SLP सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन बताते हैं। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिएगा अपना।